ओके तो यार कैसा चल रहा है? सबसे पहले बताओ एथिक्स का क्या चल रहा है आजकल? आई बीन गेटिंग क्वाइट अ फ्यू क्वेरीज रिगार्डिंग एथिक्स, है ना? तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, या नहीं किया है, या यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग अबाउट इट? हम्म। देखो, एथिक्स में बेसिकली दो चीजें होती हैं। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है ना? तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या डिफरेंस होता है? सेक्शन बी में आपके बेसिकली केस स्टडीज होती हैं। हम्म। और ए में क्या होते हैं? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हमें कंटेक्चुअलाइज करके लिखना होता है। ठीक है? तो let's open the PYQs, right? And we'll start the PYQ discussion। 2023 का पेपर खोलिए, है ना? I want एक मिनट, संकेत wants to speak something. Yeah, go ahead, संकेत. Sir, I joined. Sir, I will speak later, sir. You can continue. No worries, no worries. ठीक है. तो 2024 का पेपर देखते हैं. How many of you wrote 2023 का पेपर? Did anyone write, or did anyone care to go through it even if they didn't attempt it? तो यार सर ऐसे कुछ नहीं. पीवाईक्यूज हाँ, लिखे थे हाँ, लास्ट ईयर, हाँ. आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखे थे सर कुछ। क्या फील आता है पेपर देके? एथिक्स का पेपर लिख के क्या फील आता है? Were you satisfied with your answers? No, yes? चलिए ठीक है, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है? देखिए, सबसे पहले एथिक्स का सिलेबस पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए. क्या क्या है एथिक्स के सिलेबस में? मोटा मोटा क्या, अगर किसी को याद नहीं हो तो क्या करेंगे? वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स, बिहेवियर्स, फिर आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड चेंज है, परसुएशन है ना, सोशल इन्फ्लुएंस है. इफ यू वांट टू स्पीक, गो अहेड प्लीज. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटरनेशनल एथिक्स है, जिसमें एथिक्स ऑफ वॉर आ जाता है अलग से, है ना? और क्या है? लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल, ये भी एक पार्ट है आपका. फिलोसफीज आ जाते हैं उसमें से, जैसे जॉन रॉल से सवाल पूछा था 2017 टाइप पूछा था, राइट? तो एटलीस्ट सिलेबस का पता होना चाहिए. अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? वो जो ग्रे एरियाज है ना. देखो, क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट इज एप्टीट्यूड, है ना? ये सवाल नहीं पूछेंगे मोर और लेस, राइट? वो क्या पूछेंगे आपसे? डिफरेंस या तो पूछ लेंगे, या कीवर्ड्स के अराउंड पूछ लेंगे, है ना? जैसे एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज की, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सारी वैल्यूज कहाँ से उठाई हैं? किसी को पता है? एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग कि कहाँ से उठाई हैं एटलीस्ट? ये सेकंड एआरसी में है ना. सेकंड एआरसी एक पब्लिक पॉलिसी वाली थी, आई कांट रिमेम्बर द एंटायर नेम, बट हाँ. और फिर एक गवर्नेंस वाला पार्ट आता है, जो प्रोबिटी वाला पार्ट है आपकी एथिक्स में. ठीक है? अब ज्यादातर गलतियां आप लोग क्या करते हो? विदाउट रेफरिंग टू योर सिलेबस, यू स्टार्ट रीडिंग एथिक्स. अब एथिक्स को रीड करके, ठीक है, यू मे बी एबल टू go through the syllabus, but you won't know how to write answers to these questions. ठीक है? अब देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट 2023 का. इज एवरीवन एबल टू एटलीस्ट एक्सेस इट? हाँ, यस सर, ओपन हो गया सर। ओपन हो गया. तो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? मॉरल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी में है. अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दीज टू टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक हमारा सब पार्ट है सिलेबस का, राइट? अब लोग क्या करते हैं? देखो, पेपर आता है तो हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. ये भी गलती करते हैं. या फिर वो क्या करते हैं? मॉरल इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी लिख देते हैं, बट नॉट इन रेफरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट? यहाँ मार्क्स कटते हैं आप लोगों के. या फिर सॉरी, illustrate with suitable examples लिखा है. So you guys forget to mention examples. एग्जाम्पल्स लिख भी देते हैं तो डे टू डे लाइफ वाले लिखते हैं. भाई, जब उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोला है तो वी हैव टू राइट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स. ठीक है? तो अब देखो, मॉरल इंटेग्रिटी
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इंटेग्रिटी? इसका आंसर आप में से कोई एक बताएगा, अदर देन आई विल गो अहेड एंड टेल यू कि व्हाट आई वुड हैव रिटन। ठीक है, बताओ, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। व्हाट एटलीस्ट say what do you mean by integrity, right? Just hold on a minute, right? I'm just going to open the door. Someone has come. uh right, just hold. हाँ, तो एटलीस्ट बताइए तो कि मॉरल इंटेग्रिटी क्या हो सकता है, बताइए। सर नो एथिकल वांट टू स्पीक। प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, जैसे ऑनेस्टी हो गया, अकाउंटेबिलिटीज। हाँ, राइट, इंटेग्रिटी क्या होता है, बताओ, बताइए। Sir, honesty even when no one is watching. Sticking to honesty. हाँ, मतलब Sir, इंटेग्रिटी होता है, हाँ बताइए, I नूर would बताइए। I would say a continuous adherence to your values, irrespective of what time or place or circumstances it is. It means कि if you are honest, then you will be honest at all the places. It's not कि एक circumstance पे you are an honest person and other पे you are doing something corrupt or something like that. ठीक है, तो अभी जो आप लोग की डेफिनेशंस आ रही हैं, फेयर इनफ, आप लोग इतने अभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ एथिक्स, अभी बहुत ज्यादा लूज आ रही है डेफिनेशन, है ना? तो एटलीस्ट ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और प्रोबिटी में डिफरेंस आप लोगों को टू बिगिन विद एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना? अब आप बताइए कि इंटेग्रिटी किसी को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? कंसिस्टेंट एडरेंस टू वंस वैल्यूज, प्रिंसिपल, बिहेवियर्स, है ना? कंसिस्टेंटली है एंड विदाउट मच डिस्क्रिशन है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें मॉरल इंटेग्रिटी का। क्या होता है? व्हेन योर वैल्यूज, व्हेन योर एक्शन एंड व्हेन योर बिहेवियर वो कंसिस्टेंट हो, राइट, दे आर इन सिंक विद ईच अदर, सो दैट इज व्हाट आवर मॉरल इंटेग्रिटी वुड बी देयर। ठीक है, अब मैं क्यों क्वेश्चन बता रहा हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि अब इंटेग्रिटी इज डायरेक्टली मेंशन एंड चांसेस आर के फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये मोर और लेस डेफिनेशन लिख सकते थे। अब देखो, जब ये पूछा जाए ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, राइट, तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं आना है, व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन, डिफाइन कर देना है, इट्स सिग्निफिकेंस लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट? क्या होगा, बताइए, क्या हो सकता है? इट इंश्योर्स कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, इट इंश्योर्स करेज टू मेक द राइट डिसीजंस डिस्पाइट लॉसेस, है ना? गांधी जी का एक सोशल सिन बताया गांधी ने, क्या है बताइए, बताइए। वेल्थ विदाउट वर्क है क्या? तो एक ये मेंशन कर सकते हो, प्रॉफिट विदाउट प्रिंसिपल या वेल्थ विदाउट वर्क, ऐसा कुछ है, राइट? अब इसके बाद क्या हो सकता है? टू प्रैक्टिस कंपैशनेट कैपिटलिज्म, टू इंश्योर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस, ये सारी मॉरल इंटेग्रिटी की चीजें हैं। अब इसके बाद आपको एग्जांपल्स देने हैं। अब एग्जांपल्स ऐसे नहीं कि हाई फाई दो, आप बहुत अच्छे दो, बट अच्छे वर्केबल एग्जांपल होने चाहिए। अब बताओ क्या हो सकते हैं मॉरल इंटेग्रिटी के एग्जांपल, क्या एनीवन बताओ? कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या सर कि जैसे कोई, सीएसआर के रिलेटेड कुछ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, जैसे कोई लोकल ब्रांड आप पकड़ लीजिए, जैसे मामा अर्थ का एग्जांपल दे दीजिए। आई डोंट नो, उस पर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट कि वो प्लांट करते हैं पेड़, है ना? दे री इन्वेस्ट इट इनटू एनवायरनमेंट, तो दैट कैन बी वन गुड एग्जांपल। मॉरल डिसऑनेस्टी का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे भोपाल में जो डाउ केमिकल्स थे, उन्होंने दे डिडंट टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस डिस्पाइट सेवरल पीपल लूजिंग देयर लाइव्स। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? मॉरल इंटेग्रिटी की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, इट्स सिग्निफिकेंस और एक एग्जांपल विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Similarly, if we go for the second part of the question, that is professional efficiency,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। तो हमें आउटपुट मैक्सिमाइज करना है एंड वी हैव टू रैशनलाइज ऑन आवर रिसोर्सेज, राइट? क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? स्किल्ड मैन पावर, हम्म? स्किल्ड मैन पावर। हाँ, मतलब प्रोफेशनल एफिशिएंसी का एग्जांपल हो जाएगा कि अबिलिटी टू परफॉर्म अ प्रोफेशनल टास्क्स और जॉब विथ ई ऑप्टिमल श्रीधरन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल दे सकते। हाँ, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूविंग अपॉन द यूनिट इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कुछ करके प्रोफेशनल एफिशिएंसी की बात कर सकते हो आप। पर इसके बाद आपको लिखना है इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है प्रोफेशनल एफिशिएंसी की? बताइए। Better output, greater credibility of the company, a better परफेक्ट। morale of the employees, work. हाँ, कंसिस्टेंटली क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी कंपनी की, ये सारी चीजें होती जाएंगी, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स। इन विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना है तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी आप बता सकते हैं कैसे इन्फ्यूज किया होगा, बताओ। जैसे प्रोफेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए लेंसकार्ट क्या करता है? इट गिव्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टू इट्स न्यू रिक्रूट्स, है ना? वर्क कल्चर इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कि जो भी टास्क है उसको एबिलिटी के वाइज मैप कर दें, है ना? ये एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हो। सो माय suggestion is कि आज as the session gets over and I think a lot of you guys have already done it, those who have not done it still you can take 2 days off and write answers, not write answers but ऐसे कीवर्ड निकालिए। हर साल 5-6 कीवर्ड आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। मॉरल इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, है ना, करेज ऑफ कॉन्शियंस, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन, सिंपलिस्टिक सी डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए, है ना। और ये मत सोचिए कि सिग्निफिकेंस हम कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास नोलन कमेटी के पॉइंट्स हैं। ओपननेस है, सेल्फलेसनेस है, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, ये सब हम मन से भी लिख सकते हैं, राइट? बट यू शुड हैव अ सॉलिड डेफिनेशन, सिंपलिस्टिक डेफिनेशन। एक आर बालाजी सर करके थे, एक आईएएस ऑफिसर हैं, 2017 या 18 बैच के हैं वो, 18 बैच के हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम एटलीस्ट? उनकी एनीवन बुक हु भी हैज? है। उनकी बुक है, हाँ राइट? सो ही केम टू हाँ। इंटरेक्ट विद अस इन एफसी, ठीक है? तो उनसे बात हुई, वो सिंपल सी बात बता रहे थे कि बेसिकली ये होता है कि यू हैव टू मिनिमाइज योर टास्क एट हैंड, है ना। तो करना क्या, अगर सिलेबस में 15 चीजें दी हैं तो उनको आप 5 चीजों में कन्वर्ट कर लें, और यही करना है। कुछ इलेबोरेट स्टडी की जरूरत नहीं है, ना ही इतना कर सकते हो आप। सिंपल सी डेफिनेशन तैयार कर लीजिए और उसको बाय हार्ट कर लीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की सिंपल सी डेफिनेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यू हैव एम्पल रिसोर्सेज एट योर हैंड, यू हैव एवरीथिंग, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट द डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, एक चीज और है, सिंपल सी बात है, व्हेन यू ट्राइंग टू डिफाइन समथिंग, डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। कि अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ तो आप उसमें कोई फैंसी सा टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है? फिर क्वेश्चन है इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशंस। अब देखो, इंटरनेशनल एड क्या है? इंटरनेशनल एथिक्स का पार्ट है। इससे इंटरनेशनल एथिक्स से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड, मतलब पुअर या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस। कमेंट ऑन एथिक्स इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब देखो जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, व्हाई इंटरनेशनल एड इज रिक्वायर्ड, और ये लिख के क्वेश्चन खत्म कर देंगे। यू विल बी गेटिंग 50% of the total marks that others would be getting, who would end up writing a complete answer, ठीक है? करना क्या है, देखो दिख रहा है कि सिंपल सा है, बट इसके पीछे इसको क्रिटिसाइज भी करना है कि समटाइम्स देयर आर अदर टेंडेंसीज आल्सो। समटाइम्स सपोज अ कंट्री इज फाइनेंसिंग अदर कंट्री, तो ऐसा तो है नहीं कि सब
सेल्फलेसली करते हैं, राइट? तो उसके पीछे अगर हम इंटरनेशनल एड पढ़ेंगे तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, मोटिव आपका सही होना चाहिए, एक्शन सही होना चाहिए, जो पैसा मिल रहा है सरकार को, डेवलपिंग नेशन को, उसका ऑडिट होना चाहिए, है ना? इट शुड नॉट बी यूज फॉर आइडियोलॉजिकल पर्पसेस, ठीक है? जैसे क्या हुआ था, यूएस ने खूब पाकिस्तान को एड किया in their initial years, and that's why Pakistan even outperformed India in certain in some years in terms of their economic performance. वो क्यों हुआ? क्योंकि initially US was financing Pakistan and Pakistan was using everything, all of those entire money to finance its nefarious goods. टेरर इंडस्ट्री को, आर्म्स इंडस्ट्री, इन सबको ये डायरेक्टली सपोर्ट करते थे, बट लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हुआ, वहां पॉवर्टी स्काई रॉकेट हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, राइट? सो दीज आर समथिंग. अब आप देखिए इवन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कुछ ओके, इवन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दिस वाज एविडेंट, ठीक है? तो इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. और जब आप बता रहे हैं कि एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग है तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो लिखना ही लिखना है. क्यों लिखना है बताइए, एनीवन? यूएन चार्टर को मेंशन करना जरूरी है ना? इट प्लेसेस rather a moral accountability on the developed nations to help the poorer nations, ठीक है? एक मॉरल ड्यूटी है. डोंट राइट मतलब एकदम मैकेनिकल आंसर नहीं लिखना है. यू हैव टू पुट इन दैट ह्यूमन एंगल. वासुदेव कुटुंबकम मेंशन कर सकते हो, दैट एवरी नेशन रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी एट लार्ज, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लार्जर ड्यूटी. कुछ लकी लैटिट्यूड्स हुए हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द टर्म लकी लैटिट्यूड्स? बताइए. ये पढ़ा होगा. Strategic geographies like हाँ, है ना? So these nations progress faster because of various geographical factors, primarily geographical factors. कुछ बुक्स हैं जैसे Why West Continues to Rule for Now, उसमें मेंशन है कि यार ऐसा नहीं कि they were the chosen ones, rather एक particular time में they grew and hence they perform better in human development indicators. तो इससे क्या होता है? They have a moral accountability, they cannot continue to do that, ठीक है? अच्छे एग्जाम्पल्स कोट करिए थोड़ा सा. जब हम देखते हैं ना ज्यादातर टाइम हम वेस्ट करते हैं, विकिपीडिया पे सर्च करिए गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल एड, पूरे एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल एड, ठीक है? रशिया यूक्रेन, ज्यादातर रशिया यूक्रेन ही लिखते हैं लोग आजकल आंसर्स में. यू कैन चूज टू राइट बेटर आंसर्स, है ना? फिर है इसके बाद देखिए एक मेजर क्वेश्चन आ गया, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी. डायरेक्टली आपके सिलेबस से उठाया हुआ है, राइट? अच्छा, करप्शन के इस आंसर को आप जैसे अटेम्प्ट करें, अब देखो उसने क्या लिखा है. इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी. इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले बताओ कि करप्शन होता क्या है. use Anyone? of public resources for private ends, Transparency International. ठीक है, परफेक्ट, है ना? तो वैभव ने ना सिर्फ डिफाइन करा बट उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोड भी कर दिया. तो अब देखो एथिक्स में 3 सब पार्ट्स हैं, फिलोसफी, गवर्नेंस, राइट, और साइकोलॉजी. ये 3 ऑप्शनल के चेंजेस उसमें आते हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल, फिलोसॉफिकल हो गया जो आपके फिलोसॉफिकल थ्योरीज हैं, और गवर्नेंस हो गया करप्शन वगैरह वाला पॉइंट, ठीक है? तो अब अगर आप कोड कर रहे हो ना, मन में सोचो कि यार मैं अगर आंसर लिख रहा हूँ मान लो गवर्नेंस का, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सेकंड ARC संथानाम कमेटी, है ना? CVC की रिपोर्ट कोड कर सकते हैं, CBI को कोड कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. तो इसकी एक रिपोर्ट की साइड में लिस्ट बना लीजिए व्हेन विच कैन बी हेल्पफुल. कुछ इंडेक्स के फैक्ट बना लीजिए, जैसे कि आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, क्या है. सिर्फ एक फैक्ट मत लिखो, उसका एक छोटा सा समझ लो. क्या होगा, समटाइम्स इट विल हेल्प यू इन राइटिंग अ वेरी गुड ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन फॉर योर एसेज, ठीक है? एक मॉरल एंगल आ जाएगा. अब उसने मेजर्स पूछे हैं, तो देखो करप्शन सीधे सीधे मेंशन्ड है. करप्शन की कॉज क्या हो सकती है बताओ पहले. लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट. करप्शन की कॉज क्या होती है बताएं. तो इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक, गवर्नेंस. सोशल में डाल सकते हैं, इट क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट विद इन पीपल.
नहीं affects मैं कॉज कॉज पूछ रहा हूँ, व्हाई करप्शन अकर्स। reason। हम्म तो इसको भी ऐसे साइकोलॉजिकल पुश फैक्टर्स या पुश या पुल फैक्टर्स में डाल सकते हैं। तो पुश फैक्टर्स में डाल सकते इजी, लाइक पीपल्स विलिंगनेस टू करप्ट, लैक ऑफ एनेथमा रिगार्डिंग करप्शन, उसके बाद कल्चर ऑफ सीक्रेसी, अपना लैक देखो ऑफ बात सही कह रहे हो। डिस्क्रेशनरी पावर। whenever you are writing any answer ना, ठीक है, you mentioned a lot of good points, right? आवाज कट गई है, am I audible? Yes, sir. यस ओके ओके परफेक्ट। तो देखो आपने आंसर सही बोला है। ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत से ही ना एक कल्चर, आपका जो सोशलाइजेशन होता है, रॉन्ग सोशलाइजेशन हो जाता है, करप्ट सोशलाइजेशन हो जाता है, नंबर वन। फिर आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स लिख सकते हो कि जो मुगल राज था उसमें डीप रूटेड था कॉलोनियल लेगेसी है करप्शन, हिस्टोरिकल फैक्टर लिख दिया छोटा सा। सोशल फैक्टर लिख दिया। क्या लिख सकते हो सोशल फैक्टर में कि लो हाई प्रीमियम ऑन करप्शन एंड लो रिस्क, बेसिकली सेकंड यासी ने बोला है। प्राइवेट लाइफ में क्या कह सकते हैं कि यार Sir, कैपिटलिज्म फॉर द materialism and सेक ऑफ, हाँ individualism. हेडोनिज्म है, परफेक्ट है ना, हेडोनिज्म कैन बी यूज। तो इस तरह से एग्जांपल्स दो आप। Also, we और can also say हम्म, that acceptance level has increased. People are not thinking that corruption is wrong. They are thinking that it's बिल्कुल improving the efficiency, so corruption is good. एक तरह का ग्लैमराइजेशन है करप्शन में, है ना। तो वही है, मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक। अब देखो अम, ये लिखने से मार्क्स नहीं आ रहे हैं अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। कितनों को लगता है कि आप लिखोगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स और लिख दोगे, मार्क्स, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, बट यू वांट टू गेट दैट एक्स्ट्रा हाफ अ मार्क और वन मार्क इन योर आंसर। क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी सोच रहे हो ना, उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दो। जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर लिखने के बजाय हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकल डिकेडेंस या मॉरल डिकेडेंस इन हिस्ट्री, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट फैक्टर्स लिखना है तो उसको क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड परसूट ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेट सेक्टर, या ऐसा कुछ शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग्स बनाओ बैठ के, ठीक है। सोसाइटल फैक्टर्स लिखना है तो उसको कुछ और लिख सकते हो, अनएथिकल वो लिख सकते हो, सोशलाइजेशन, करप्ट है, इविल कैपिटलिज्म है, ऐसा कुछ करके अच्छे से कीवर्ड बनाओ यार, पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए आंसर में। बिलीव मी, यू शुड हैव फन व्हाइल राइटिंग एन आंसर, यू शुड फील गुड अबाउट यू कि यार मैं बढ़िया लिख रहा हूँ, है ना। अब आप उसकी बात करते हैं, हाउ टू हैंडल करप्शन। आई जस्ट कीप द सेशन शॉर्ट बिकॉज आई नो अटेंशन स्पैन सबकी कम है। हैंडल करना है करप्शन को, कैसे करोगे। मेजर्स पूछे उसने, और शायद वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज आस्क्ड, वेट के क्या पूछा है, अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन सोसाइटी, है ना। कोर वैल्यू को अब सही करना है तो क्या करोगे। Sir, because values term use हुई है, so we can inculcate values through socialization. So उसके different agents जैसे family और school ऐसा सब कुछ include कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि एट इंडिविजुअल, देखो अगर आपने एक यूज कर लिया है अपने मेन आंसर में, तो ऐसा कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना। एक कॉपी देखना, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट लेडी आईएएस ऑफिसर, शी वाज फ्रॉम 2018 एंड 19, यादव करके है उनका, क्रिस्टी। नहीं यादव, यादव सर नेम उनका, नाम का नाम बता देता हूँ, आप लोग उनकी कॉपी देखिए। हाँ, प्रयाग वांट्स टू स्पीक, विशाखा यादव। विशाखा यादव की कॉपी देखिए, उन्होंने यही किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स, इतने एक्सेप्शनल आंसर नहीं लिखे, बट उन्होंने यही किया है, सब हेडिंग से बांट देते थे वो। और एक चीज और केसेस में नोटिस की है कि उनके वर्ड काउंट ज्यादा नहीं है। जो लोगों को लगता है ना कि स्पीड का इशू है, ये वो, ये प्लीज गो थ्रू अ कॉपी, केसेस में एटलीस्ट देखिए उनकी कॉपी, हाँ सर, देखिए. है ना। देखिए सर। तो हम्म. अभी के
कॉपीज काफी ज्यादा आपको क्लटर्ड दिखेंगे, उनकी कॉपी काफी अच्छी है, साफ कॉपी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिख रहा है, और उनके जैसा आप जिस दिन लिखोगे यू विल गेट अ रैंक, आई एम टेलिंग यू। इवन इफ शी वाज लाइक आस्क्ड टू राइट एन एग्जाम अगेन, शी वुड हैव क्लियर्ड इट। उनके काफी अच्छे आंसर्स हैं। कुछ कुछ उन्होंने वैल्यूज यूज की हुई हैं, कुछ कुछ बुक्स के नाम यूज किए हुए हैं। किसी ने देखा है? देखे। देखा है? जैसे आप, यार मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ वो बताने से फायदा नहीं होगा, जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, बट एटलीस्ट यू नो सम बुक्स, सम ऑथर्स यू नो। गुरुचरण दास हैं, किस किस ने नाम सुना है? इकोनॉमी भी लिखते हैं। हाँ, बट मोरालिटी पे उनका थोड़ा सा वो भी रहता है, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड करके उनकी एक बुक है ना? पी साईनाथ की है। पी साईनाथ की कौन सी है? एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट है ना? थॉमस पिकेटी की शायद कैपिटल करके बुक है, सोशल इक्वालिटी की बात कैपिटल होती इन है। 21st हाँ, सेंचुरी। एक माइकल सैंडर्स हैं, वो उनके लेक्चर आपने सुने होंगे 100%, राइट? उन्होंने एक बुक लिखी है द टेरेनी ऑफ मेरिट, राइट? यू कैन राइट दीज नेम्स, अभी जो मैंने बताए हैं, आई विल मेक द रिकॉर्डिंग अवेलेबल टू ईच वन ऑफ यू। यू कैन राइट दीज नेम्स एंड यू कैन कोट देम अक्रॉस दिस। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट है, आर एक्स सी ए जी श्री विनोद राय जी की है ना? इनको कोट कर सकते हो। कॉर्पोरेट में आप उनको कोट करो, जो इन्फोसिस में सुधा कृष्णमूर्ति है ना? सुधा कृष्णमूर्ति नाम है उनका, अभी राज्यसभा की मेंबर हो गई है वो। आई एम नॉट एबल टू नो। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आंसर्स में एग्जांपल डालो, स्पोर्ट्स के डालो, आर्मी के डालो। जैसे सैम मानेक शो है, नाम सुना है सबने? ठीक यस। है, तो आपने फिल्म देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। उन्होंने क्या कहा है कि व्हेन दे फॉट वॉर विद पाकिस्तान, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे पाकिस्तान के, they were given really good treatment by him. So people in India, not in India but in some quarters of army, they accuse him, क्या तुम ये क्या कर रहे हो, right? They are, end of day they are just our enemies. उन्होंने कहा नहीं यार, they are, end of day they are soldiers and they deserve to be treated with respect. तो एथिक्स ऑफ वॉर में डाल सकते हो आप, राइट? ये अच्छे एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पिक करके लिखने हैं। अच्छे एग्जांपल्स हमेशा देखना, इंडिया के यूज करना, कभी भी इंडिया के बारे में बुरा मत लिखना, और बुरे चीजें बोलनी है, क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर इट। यू हैव टू बी लॉयल टू योर कंट्री। आपको अनकंफर्टेबल फैक्ट्स पता होंगे, नहीं पता होंगे, व्हाटएवर इट इज, इट डजंट मैटर। यू हैव टू सपोर्ट योर कंट्री एट ऑल टाइम्स, स्पेशली व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। ये 8-9 एग्जांपल्स लिख लो, योर आंसर्स विल इम्प्रूव। जो मैंने बुक्स के नाम बताए वो लिख लो, वो इम्प्रूव करेंगे आपको, ठीक है? किसी को मेंशन करना है, एक सैंडबर्ग करके हैं, शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक की वो थी, थोड़े समय पहले एम्प्लॉय थी, नाम भूल उनका, नाम याद है किसी को? उनकी एक बुक है लीन इन करके, लीन इन। सो शी टॉक्स अबाउट फेमिनिस्ट एथिक्स। शेरिल सैंडबर्ग, हाँ। तो सर फेमिनिस्ट, सोशियोलॉजी के थिंकर्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन परफेक्टली यूज, नो वरीज, Okay. ठीक है? अपने आंसर्स को जिस दिन आप लोग एनरिच करोगे, बिलीव मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको लिख के ना। यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम, ठीक है? और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट कंसिस्टेंटली अपने को अच्छा करना है, ठीक है? इम्प्रूव करिए, देयर इज नो अदर वे। आप टेस्ट सीरीज कर लो, कोई आके आपको बता दे, कुछ नहीं होता यार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है? बस यही था यार आज का सेशन। आई विल बी टेकिंग वन मोर सेशन टुमारो। आई विल बी टेकिंग दीज कंसिस्टेंटली, डोंट वरी। दोज हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस, उनके मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आंसर राइटिंग ले ही रहा हूँ, राइट? तो ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप स्माइलिंग, Sir, I have a Thank question. you. टेक केयर यार। Hello, sir. हाँ संकेत, बताइए, यू वांट टू से समथिंग? Sir, my question is, sir, how to start answer writing for, especially for